जो सगर नाम के राजा हुए हैं, जो राजा बाहु के पुत्र थे, महाराज सगर जिनके 60,000 पुत्रों ने महात्मा कपिल मुनि की आत्मा को दुखा दिया, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ में इनका घोड़ा छोड़ा गया था तो इंद्र ने चतुराई से वो घोड़ा जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, क्योंकि इंद्र ये विचार कर रहा था कि अगर इसके महाराज सगर के 101 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो गए तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। और ये कुर्सी के लिए अवैसन है, बहुत दिन पहले से ही घमासान मचा हुआ है कुर्सी के लिए, और कुर्सी वाला विवाद बढ़ तो रहा है लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंद्र के मन में घबराहट पैदा हुई कि अब तो मेरा इंद्रासन ही चला जाएगा। जैसे आजकल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जो कुर्सी होती है, ऐसे ही इंद्र की एक पदवी हुआ करती थी। देवराज इंद्र ने चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में दो घोड़ा बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने, और देखिए यहां भी एक सत्ता है, सगर की जो 60,000 पुत्र थे, एक विद्वान तो ये कह रहा है कि जो राजा सगर की सेना में सैनिक थे उन्हें महाराज सगर अपने पुत्रों की तरह प्यार देते थे तो वो पुत्र हो गए। और दूसरा प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि अरिष्ट नेमि कश्यप के द्वारा एक तुंगी प्राप्त हुई थी, उससे 60,000 अंकुर निकले थे। उन 60,000 अंकुरों से 60,000 बेटा हुए। जो रानी सुमति है, राजा सगर की रानी का नाम है सुमति, इनके 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुमति और दूसरे का नाम है केसनी। तो सुमति से 60,000 पुत्र बताए गए। अब वो 60,000 पुत्र इधर उधर भागने लगे। जब विश्व में उस घोड़े का पता नहीं चला तो उन्होंने 7 समुद्र खोल डाले, व्याकुल होकर के इधर उधर घूमने लगे हैं। और जिस समय ये महात्मा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं भाइयों, जाकर के देखा है कि घोड़ा बंधा हुआ है, एक वृक्ष से घोड़े को बंधा हुआ देखा है, तो इनकी आत्मा तिलमिला गई है। समझ गए कि इस महात्मा ने चतुर्था के साथ में हमारा घोड़ा चुरा लिया। इधर महात्मा कपिल मुनि भाइयों भगवान के ध्यान में मगन है। ये महात्मा जी ध्यान लगाए रहे हैं धीरे धीरे। ये महात्मा जी ध्यान लगाए रहे हैं धीरे धीरे। ये सगर के पुत्र सियाए रहे हैं धीरे धीरे। महात्मा जी भजन कर रहे हैं। सगर के पुत्रों ने क्या सोचा, मन में ध्यानी यही चोर है। मन में ये समझा कि यही महात्मा चोर है। मन में ध्यानी यही चोर है, लाखों दुर्वचन सुनाए नहीं धीरे धीरे।
जैसे ही देखा है कि सगर के एक बेटा ने लात मार दी, कपिल मुनि को भाई बहनों क्रोध आ गया और हाथों में जल लिया और ब्रह्म तत्व को साक्षी मान करके श्राप दे दिया। कहा कि मूर्खो, तुमने महात्मा के लात मार दी, अभिमान में इतने अंधे हो गए। ये मैं जानता हूं कि तुम राजाओं का बेटा हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम संतों के ऊपर लात का प्रहार करोगे। और जैसे ही श्राप दिया 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब अंदाजा लगाने लगो, उन 60,000 बेटा जब सगर के भस्म हो गए तो उनका अंतिम संस्कार कैसे हो? तो केसनी, रानी केसनी का एक पुत्र था असमंजस। उसने जब सुना है कि कपिल महात्मा जी ने मेरे 60,000 भाई भस्म कर दिए, असमंजस जो था आज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान करके और तप करने के लिए चला। इसलिए तप करने के लिए चला कि गंगा यदि पृथ्वी लोक पर आ जाए तो गंगा जी के द्वारा 60,000 पुत्रों का उद्धार, कल्याण उनका हो जाएगा, उनका संस्कार भी हो जाएगा। 50 और 50 रुपए का दान आया है। मान्यवर श्री राजेश यादव, ग्राम पांडे नगर। भगवान मेरे भैया को सुख समृद्धि प्रदान कर। बोलिए आनंद भगवान शिव तपस्या करने के लिए चला है असमंजस, लेकिन स्वर्ग से एक आवाज आई है कि बेटा असमंजस, तुम घर को चले जाओ, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ जाएगी और तुम्हारे पौत्र का बेटा गंगा जी को लेके आएगा। फिर क्या हुआ? असमंजस घर वापस आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, असमंजस की रानी के द्वारा अंशुमान नाम का पुत्र हुआ और अंशुमान जब सयाना हुआ, बड़ा हुआ, जब इनकी शादी हो गई, लेकिन भाइयों अंशुमान की रानी के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या पड़ा? दिलीप। उनकी रानी का नाम, अंशुमान की जो रानी है, इनके द्वारा दिलीप नाम का पुत्र पैदा हुआ और इन्हीं दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। जब भागीरथ 18 साल के भये तो मंत्री ने एक दिन बताया कि हे महाराज भागीरथ, तुम्हारे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुके हैं और बताया है कि गंगा अगर पृथ्वी पर आ जाए तो तुम्हारे पुरखों का कल्याण हो सकता है। लेकिन एक बात और होता है, अगर घर में सपूत होता है तो वो अपने पूर्वजों का भी कल्याण चाहता है। भागीरथ कहने लगे अगर ये बात है तो हम गंगा जी को धरती पर लेके आएंगे। उसी समय भागीरथ तपस्या करने के लिए चल दिया। भागीरथ चले भाइयों, दुखियत भाइयों विपिन में आयो और गंगा के तट के कारण जाने ध्यान वरे लगायो। और ध्यान सुनो, ध्यान लगायो।
सुन तब विष्णु जी को इनके चरण चरण कराए। इतना भयंकर कप किया है लोगों कि जीवों की आंखें पथराने लगी।